आज की कहानी की शुरुआत एक ऐसे पल से होती है जो अनु की पूरी दुनिया हिला देने वाला है। घर के एक शांत कमरे में अनु अकेली खड़ी होती है, लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा होता है कि वह किसी गहरे डर में जी रही है। तभी अचानक पीछे से मीरा की आवाज आती है और वह मुस्कुराते हुए अनु के सामने आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन यह कोई साधारण मुस्कान नहीं होती। यह उस इंसान की मुस्कान होती है जिसके हाथ में किसी का सबसे बड़ा राज हो। मीरा धीरे धीरे अनु के करीब आती है और कहती है, तुम सोच रही हो कि तुम्हारा सच हमेशा छिपा रहेगा, लेकिन अब तुम्हारी किस्मत मेरे हाथ में है। यह सुनते ही अनु का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह घबराकर पूछती है कि आखिर वह क्या कहना चाहती है। तभी मीरा अपने फोन में कुछ तस्वीरें और कुछ पुराने दस्तावेज दिखाती है, जिन्हें देखकर अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मीरा कहती है, अगर मैंने यह सब आर्यवर्धन को दिखा दिया तो तुम्हारी जिंदगी एक पल में बर्बाद हो जाएगी। अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि मीरा को उसके अतीत का वह राज पता चल चुका है जिसे वह हर हाल में छिपाकर रखना चाहती थी। अनु हाथ जोड़कर मीरा से विनती करती है कि वह ऐसा न करे, लेकिन मीरा की आंखों में जरा भी दया नहीं होती। वह कहती है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन उसके बदले तुम्हें वही करना होगा जो मैं चाहती हूँ। अनु समझ नहीं पाती कि आखिर मीरा उससे चाहती क्या है। तभी मीरा एक और बड़ा झटका देती है। वह कहती है कि अगर यह सच बाहर आया तो सिर्फ अनु की जिंदगी नहीं बदलेगी, बल्कि आर्यवर्धन की जान भी खतरे में पड़ सकती है। यह सुनते ही अनु पूरी तरह टूट जाती है। उसे लगता है कि वह एक ऐसे जाल में फंस चुकी है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। दूसरी तरफ आर्यवर्धन को महसूस होने लगता है कि अनु उससे कुछ छिपा रही है। वह देखता है कि पिछले कुछ दिनों से अनु हर वक्त डरी हुई रहती है। उसकी आंखों में बेचैनी है और वह किसी गहरे दबाव में जी रही है। आर्यवर्धन कई बार उससे पूछता है कि आखिर बात क्या है, लेकिन अनु हर बार मुस्कुराकर बात टाल देती है। उधर मीरा लगातार अनु पर दबाव बढ़ाती जाती है। वह उसे बार बार याद दिलाती है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक दिन मीरा अनु को एक सुनसान जगह पर बुलाती है और कहती है कि अब फैसला करने का समय आ गया है। वह अनु से ऐसा काम करने को कहती है जो उसके अपने सिद्धांतों के खिलाफ होता है। अनु के सामने एक तरफ उसका परिवार होता है और दूसरी तरफ वह राज जिसे छिपाने के लिए वह सब कुछ दांव पर लगाने को मजबूर हो जाती है। उसी रात अनु अकेले कमरे में बैठकर रो रही होती है। उसके मन में हजारों सवाल चल रहे होते हैं। वह सोचती है कि अगर उसने सच बता दिया तो शायद सब खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर उसने सच छिपाया तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। तभी उसे आर्यवर्धन की बातें याद आती हैं, जब उसने कहा था कि किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत सच और भरोसा होता है। यह याद आते ही अनु का दिल और ज्यादा टूट जाता है, क्योंकि वह जानती है कि वह उसी भरोसे को बचाने के लिए झूठ का सहारा ले रही है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब मीरा को लगता है कि अब अनु पूरी तरह उसके नियंत्रण में आ चुकी है। वह खुशी खुशी अपनी जीत का जश्न मनाने लगती है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि उसकी एक छोटी सी गलती उसका पूरा खेल बिगाड़ने वाली है। दरअसल, जिस दिन मीरा अनु को धमका रही होती है, उसी दिन उसकी कुछ बातें एक ऐसे व्यक्ति सुन लेता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। वह व्यक्ति धीरे धीरे सच तक पहुंचने लगता है। दूसरी तरफ आर्यवर्धन को भी कुछ ऐसे संकेत मिलने लगते हैं जो उसे मीरा पर शक करने के लिए मजबूर कर देते हैं। अब पहली बार कहानी का रुख बदलता दिखाई देता है। अनु अभी भी डर में जी रही होती है, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं यह उम्मीद जागने लगती है कि शायद सच हमेशा के लिए छिप नहीं सकता। उधर मीरा को लग रहा होता है कि उसने सबको अपने जाल में फंसा लिया है, लेकिन असल में उसके चारों तरफ सच का घेरा बनना शुरू हो चुका होता है।
और फिर आखिरी सीन में एक ऐसा धमाकेदार पल आता है जो पूरी कहानी को नए मोड़ पर छोड़ देता है। मीरा आत्मविश्वास के साथ कहती है, अब कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन उसी समय पीछे से एक आवाज गूंजती है, यह फैसला तुमने बहुत जल्दी कर लिया मीरा। यह आवाज सुनकर मीरा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अनु हैरान रह जाती है और स्क्रीन वहीं फ्रीज हो जाती है। अब सवाल यह है कि आखिर वह आवाज किसकी थी? क्या आर्यवर्धन को पूरा सच पता चल गया है? क्या अनु अपने डर से बाहर निकल पाएगी? और क्या मीरा का खेल खत्म होने वाला है या उसके पास अभी भी कोई नया दाव बाकी है? दोस्तों, आने वाला ट्रैक सस्पेंस, इमोशंस, ब्लैकमेल, धोखे और बड़े खुलासों से भरपूर होने वाला है, जहां हर किरदार की असली परीक्षा शुरू होगी। कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प मोड़ लेती है। जिस शख्स की आवाज सुनकर मीरा घबरा जाती है, वो धीरे धीरे सामने आता है और उसके हाथ में कुछ ऐसे सबूत होते हैं जो मीरा की सारी चालों को भी नकाब कर सकते हैं। मीरा पहली बार अपना आत्मविश्वास खोता हुआ नजर आती है, लेकिन वो तुरंत संभल कर एक नया झूठ रचने लगती है। दूसरी तरफ अनु को एहसास होता है कि अगर आज भी वो छुप रही तो न सिर्फ उसका रिश्ता टूट सकता है, बल्कि आर्यवर्धन की जिंदगी भी खतरे में पैठ सकती है। इसी उलझन के बीच अनु एक बड़ा फैसला लेती है और तय करती है कि अब वो दार कर नहीं बल्कि सच का सामना करके लड़ेगी। लेकिन जैसे ही वो आर्यवर्धन को सब कुछ बताने के लिए उसके पास जाने वाली होती है, उसके फोन पर एक अननोन मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, अगर तुमने सच बताया तो सिर्फ तुम नहीं, आर्यवर्धन भी इसकी कीमत चुकाएगा। ये मैसेज देखकर अनु के होश उड़ जाते हैं। अब उसे समझ नहीं आता कि ये धमकी मीरा ने भेजी है या फिर इस साजिश में कोई और भी शामिल है। और यहीं से कहानी एक नए सस्पेंस में बदल जाती है, क्योंकि अब साफ हो चुका होता है कि मीरा अकेली नहीं है, बल्कि उसके पीछे कोई ऐसा चेहरा छुपा है जिसका नाम सामने आते ही पूरा परिवार हिल सकता है।